पहले अकाल पुरुष परमात्मा, दूसरे स्थान पर पूरा गुरु, तीसरे स्थान पर मानवता, चौथे स्थान पर माँ पिता, पांचवें स्थान पर प्रकृति। इस तरह से जो इन पांच को मान्यता देता है उसका हर जगह हर समय कल्याण होता है। आज का जो ये महासत्संग का चर्चा है, ये चैत्र मास प्रारंभ हो गया है। चैत्र मास की प्रथम चर्चा है। जिस दिन से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा उस समय से नव वर्ष प्रारंभ होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से नव वर्ष प्रारंभ होता है। और प्रकृति भी, जितनी प्राकृतिक माहौल है, ये भी घोषणा करता है, ये अपने परिवर्तन के द्वारा घोषणा करता है नव वर्ष आ रहा है। जनवरी में जो नव वर्ष आता है उसमें प्राकृतिक घोषणा कुछ नहीं होती। जनवरी में जो नव वर्ष आता है उसकी कोई घोषणा, प्रकृति कोई घोषणा नहीं करती। लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जब विक्रम संवत प्रारंभ होता है तो प्रकृति घोषणा करती है अपने परिवर्तन से। फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, कोंपले निकलनी शुरू हो जाती हैं। माहौल में एक बड़ा मनोहारी परिवर्तन माहौल में, प्रकृति में हो जाता है। इसलिए हमारे देश के महापुरुषों ने नव वर्ष का शुभारंभ जनवरी से नहीं किया, मार्च से किया, चैत्र मास से किया। और कितना सुंदर हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था दी। नव वर्ष का इस भाव से स्वागत किया, मेरा अब नया जन्म प्रारंभ हुआ है, मेरा नया जन्म। जो मुझसे गलतियां हो गई उन्हें हटाया जाए। आज से मेरा नव जीवन प्रारंभ हो रहा है। मैं ऊंचाइयों पर, मैं बुलंदियों पर फिर दोबारा से नए उमंग और नए जोश के साथ प्रयास करने के लिए तैयार हूं। इसलिए हमारे यहां नव वर्ष प्रारंभ होने से पहले होली का त्योहार आता है। नव वर्ष प्रारंभ, चैत्र मास में नव वर्ष प्रारंभ होता है, तो चैत्र मास से प्रारंभ होने से पहले होली का पर्व आता है। ये महापुरुषों का ही संकेत है हमारे देश में। संसार में सबसे पहले ज्ञान का सूरज इस भूमि में उदय हुआ। जीने की क्या कला है, किस प्रकार मस्ती के साथ जिया जाए, किस प्रकार आनंद के साथ जिया जाए, किस प्रकार अमन चैन के साथ जिया जाए, उसका तरीका हमारे महापुरुषों ने त्योहारों में, उत्सवों में, महीनों के निर्माण में संकेत दिया। जैसे अभी चर्चा चल रही है होली। लेकिन बुलंदियों में पहुंचने के लिए, ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, किसी भी क्षेत्र की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए अगर परमात्मा की कृपा चाहिए, ऐसा मत समझ लेना जो ऊंचाइयों पर पहुंच गए वो कोई विशेष हैं। वे विशेष नहीं हैं, विशेष वे बने जो ऊंचाइयों पर पहुंच गए, जो बुलंदियों पर पहुंच गए।
वे विशेष बने, जन्म जात विशेष नहीं थे, और जन्म जात कोई विशेष होता भी नहीं। तो महापुरुषों ने कहा ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? पहले अपनी गलतियों का चिंतन करना चाहिए। मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैंने क्या क्या गलती की हैं, मैं क्या क्या गलती करता हूं, अपनी कमियों के विषय में चिंतन करना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा होली का दहन क्यों किया गया? सब काड़ आड़ कबाड़ इकट्ठा करके चौराहे पर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर रात के समय होलिका दहन करते हैं। क्यों? ये आड़ कबाड़ क्या है? ये संकेत है मेरी जितनी बुराइयां हैं, जितनी मेरी गलतियां हैं, सब मैं इकट्ठा करके उनका दहन कर रहा हूं। और परमात्मा से कहा जाता है, हे परमात्मा, अब तक जो गलती होली वो होली अब नहीं होगी। समझ रहे हो बात हमारी? कितना मनोवैज्ञानिक, कितना जीने के उमंगों के साथ जीने का तरीका हमें बताया कि होली का जो पर्व है वो प्रायश्चित के लिए है, वो क्षमा याचना के लिए है, वो क्षमा पर्व है। हम अकाल पुरुष परमात्मा से क्षमा याचना करते हैं, हे अकाल पुरुष परमात्मा, जो गलती में होली वे होली अब नहीं होंगी। फिर अगले दिन जब हम गलती की क्षमा याचना करते हैं अकाल पुरुष परमात्मा से, अगले दिन क्या करते हैं? फिर हम सबके साथ एक रंग में रंगना शुरू कर देते। अपनी कोई अलग पहचान नहीं बनाते। मैं गुज्जर हूं, जाट हूं, ब्राह्मण हूं, ठाकुर हूं, बनिया हूं, इत्यादि 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 नहीं। हे अकाल पुरुष परमात्मा, जैसे दूसरा मनुष्य है वैसे ही मैं हूं। एक रंग में रंगना। होली में देखा होगा ना, जब होली मिल के आते हो, जगह जगह घर घर जाते हो, घर के बच्चे भी नहीं पहचानते, या नहीं होता ऐसा? देखो संकेत क्या है? वो हमारे ऊपर क्या निर्देश दिया गया? हमारे महापुरुषों ने क्या समझाना चाहते हैं महापुरुष? कि जब पछतावा कर लिया, अकाल पुरुष से क्षमा याचना कर ली, जो गलती होली अब नहीं होगी, उसके बाद क्या करना है? एक रंग में रंगना है। हम में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ठाकुर बनिया जाट गुज्जर ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं है। हम एक रंग में हैं, हम एक हैं। उसके बाद 9 वर्ष का आगमन, और 9 वर्ष के आगमन में देखो क्या चमत्कार, क्या आश्चर्यचकित हमारे महापुरुषों ने हमें उपदेश दिए। पता किसकी उपासना होती है? 9 वर्ष दुर्गा उपासना किसकी है? नवरात्रि शुरू होते हैं ना, दुर्गा की उपासना है। किसी की और की उपासना नहीं, दुर्गा समझते हो किससे कहते? इस शब्द का अगर संधि विच्छेद करें हम तो क्या संधि विच्छेद आएगा? दुर्ग जमा आ। ये जो 18 द्वारों का दुर्ग है, ये हमारा शरीर, इसमें 18 द्वार हैं। 9 बाहर खुलते हैं, 9 अंदर खुलते हैं। तो ये 18 द्वार का किला है, ये दुर्ग है। इसके अंदर जो शक्ति है उसकी पूजा होती है। जब इसके अंदर निवास करने वाली उस परम सत्ता और सर्वोच्च शक्ति की जब उपासना करते हैं हम, लेकिन शर्त है इसकी, समझ लें शर्त क्या है? अपने को सब में रंगना पड़ेगा। मैं अलग नहीं हूं, मैं ब्राह्मण जाट गुज्जर ठाकुर बनिया इत्यादि इत्यादि नहीं हूं। मैं
जैसा दूसरा मनुष्य वैसी मैं हूं, जन्मजात मेरे अंदर कोई भेद नहीं है। शर्त यह है, शर्त समझ लेना, अंदर की उपासना, ये संकेत दिया महापुरुषों ने। अगर दुर्गा की उपासना करना चाहते हो, दुर्गा का तात्पर्य जो इस दुर्ग के अंदर वो चेतन शक्ति है, जो परम सत्ता है, वो सर्वोच्च शक्ति है, उसके दर्शन करना चाहते हो, उसकी उपासना करना चाहते हो, तो पहले रंगना पड़ेगा अपने आप को सबके साथ। पहली शर्त है ये। जो ये मानता है मैं ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, जाट, गुज्जर इत्यादि इत्यादि रहकर मैं उस अकाल पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लूंगा, धार्मिक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम तो केवल 15 दिन का समय देते हैं, 15 दिन का समय केवल देते हैं। 15 दिन जो अंदर की उपासना है ये करके देखो, आजमाओ। बहस और तर्क से कुछ हासिल नहीं होता। संसार की क्रियाओं के लिए बहस तर्क करो, कुछ हासिल होगा, लेकिन जब धर्म के विषय में बहस करें, तर्क करें, कुछ हासिल नहीं होगा। धर्म है अनुभव का विषय।